हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप एक लूप है। लूप का मतलब क्या होता है? एक काम को बार बार करना। तो ये फॉर लूप का मीनिंग होता है एक ही काम को बार बार करना। अगर एक कंडीशन जो कि दिया गया है वो अगर सेटिस्फाई करे तो ये एक काम को बार बार करेगा with when the condition is satisfied। चलिए अब इसके सिंटैक्स देखते हैं। बाद में वीडियो में आपको एग्जाम्पल से मैं जब समझाऊंगा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पहले सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स में पहले हम लोग फॉर लिखते हैं, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, और फिर सेमीकोलन के बाद टेस्टिंग एक्सप्रेशन, और फिर अपडेट एक्सप्रेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर लूप का बॉडी लिखा जाता है। अब ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको वीडियो में आगे समझा रहा हूँ। कल के लिए आप लोग स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं। यहाँ पे फॉर दिया गया है। फॉर के अंदर पहला इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है i इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद सेमीकोलन देकर i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये टेस्टिंग कंडीशन है। उसके बाद सेमीकोलन के बाद अपडेट, मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होगा। और फिर उसके बाद काउंट प्लस प्लस है, जो कि ये लूप का बॉडी है। ये सिंपल सा प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले import java.io, मतलब एक पैकेज ले रहे हैं जो कि इनपुट आउटपुट के लिए है। और फिर क्लास फॉर लूप्स, मतलब ये फॉर लूप्स इसका नाम है क्लास का। फिर क्लास शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेल स्ट्रिंग args, मतलब मेन मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर मेन मेथड शुरू हो रहा है, फिर हम लोग फॉर लूप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जहाँ हम लोग i का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए पहले लाइन में जो जावा डॉट आई ओ स्टार के बाद एक सेमीकोलन है, सेमीकोलन के बाद जो ये डबल स्लैश वन दिया गया है, ये हम लोग कब लिखते हैं? सोच लीजिए कि हमें प्रोग्राम में कुछ लिखना है जो कि हमारे हमारे समझने के लिए चाहिए, तो हम लोग डबल स्लैश दे देते हैं, और फिर अपना जो भी नोट्स लिखना होता है, मतलब खुद को समझने के लिए जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं। और वो मतलब कंप्यूटर नहीं समझ पाता कि वो क्या लिखा है, वो सिर्फ हमारे लिए है, कंप्यूटर के समझने का बात नहीं है। मैंने ये नोट्स क्यों लिखा, ताकि मैं आप लोगों को नंबर से समझा सकूं कि कौन से लाइन पे मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए 1 नंबर लाइन जो कि है import java.io, और नंबर 2 वाला लाइन, और 3 वाला लाइन, ये 3 लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये 3 तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही है, मतलब नियम के हिसाब से ही है। अब यहाँ पे लूप कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं? फॉर इंट, देखिए यहाँ पे हम लोग इस लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब इंट i इक्वल टू ज़ीरो। फोन नंबर लाइन पे देखिए, इंट i इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फॉर के अंदर हम लोग एक वेरिएबल से कंडीशन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब कंडीशन को समझाते हैं। देखिए ये लूप जब i इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होगा और i लेस देन 5, मतलब i का वैल्यू जब तक 4 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये लूप चलेगा। और ये कब कैसे चलेगा, देखिए पहले कंट्रोल यहाँ पर आया फॉर लूप पे, फिर इंट इक्वल टू ज़ीरो, ये सिर्फ एक बार ही होता है, मतलब इनिशियलाइज एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, बार बार नहीं होता। बार बार एग्जीक्यूट होता है तो वो टेस्टिंग एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, और अपडेट एक्सप्रेशन।
अब देखिए मेन मेथड के अंदर के लाइंस, दो लाइंस मैं ले रहा हूँ, मतलब फॉर लूप में हो क्या रहा है ये मैं समझाता हूँ। देखिए ये दो लाइन है जो कि एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं। पहले कंट्रोल फॉर लूप के अंदर गया तो फॉर लूप स्टार्ट हुआ। अब पहले लूप में क्या होगा, पहले आई इक्वल टू ज़ीरो मतलब इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मैंने पहले ही कहा एक बार होगा, तो i इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो फिर i लेस देन 5 ये पहले चेक होगा, और चेक करने के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर ये प्रिंट करेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रिंट होगा कि वैल्यू ऑफ i इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या होगा, फिर i प्लस प्लस होगा, मतलब i का वैल्यू एक बढ़ेगा। तो अभी i का वैल्यू इस लूप के एंड में i इक्वल टू वन होगा। फिर नेक्स्ट लूप फिर से स्टार्ट होगा, पर लेकिन ये इंट i इक्वल टू ज़ीरो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि i का वैल्यू अभी वन है, तो वन से ही शुरू होगा। देखिए i इक्वल टू वन, फिर कंडीशन चेक होगा जो कि फॉर लूप पे लिखा है i लेस देन 5, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करना पड़ेगा i को। तो लूप 2 में i लेस देन 5 चेक करने के बाद जो कि ट्रू रिटर्न करता है, मतलब ट्रू है, तो वो प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू वन। फिर वो आई प्लस प्लस होगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा। फिर आई इक्वल टू टू होगा, मतलब लूप टू के बाद आई इक्वल टू टू होगा। अब लूप तीसरे बार शुरू होगा, मतलब लूप थ्री। अब आई इक्वल टू टू है, तो वो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि i लेस देन 5 है कि नहीं। अगर ये ट्रू है, मतलब जो कि ट्रू है, तो वो प्रिंट करेगा। तो फिर प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ i इक्वल टू टू। अब टू प्रिंट करने के बाद फिर i प्लस प्लस होगा, और फिर i का अभी वैल्यू होगा थ्री। तो वैसे ही फिर ये फोर्थ लूप में जाएगा, i इक्वल टू थ्री, वो भी कंडीशन चेक करेगा i लेस देन 5, और फिर प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर i का वैल्यू बढ़ेगा, और फिर फोर फोर तो अब फिफ्थ लूप में i इक्वल टू फोर जो कि लेस देन 5 है, तो वो प्रिंट करेगा फिर वैल्यू ऑफ i इक्वल टू फोर। फिर i का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगा। तो जब i इक्वल टू 5 होगा, मतलब लास्ट बार लूप एग्जीक्यूट होगा, तो i का वैल्यू तो 5 है, लेकिन 5 मतलब i नॉट लेस देन 5, मतलब 5 के नीचे तो i नहीं है, तो वो फॉल्स है। तो वो ब्रेक होगा मतलब कि लूप का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो लूप के बाद में जो भी स्टेटमेंट है उस पर चला जाएगा। इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग आउटपुट देख ही सकते हैं कि आउटपुट में पहला लाइन कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दिया गया था। तो पहला लाइन में ब्लैंक होगा, फिर ये वैल्यूज प्रिंट किए जाएंगे, और फिर i इक्वल टू 5 वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि i इक्वल टू 5 जब हो जाता है तब उसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता लूप का, इसीलिए वो प्रिंट नहीं होगा। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला फॉर लूप का टाइप है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। यह होता कैसे है दिखने में, एग्जाम्पल आप लोग देखिए 1 नंबर का इंट आई सम, ये पहले दिया गया है, और फिर फॉर लूप में इसे इनिशियलाइज किया जा रहा है। आई को 1 से इनिशियलाइज करा जा रहा है, और सम को 2 से इनिशियलाइज किया जा रहा है, और यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही है कि 1 लेस देन n, और इटरेशन है i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन भी रख सकते हैं, या फिर दो इनिशियलाइजेशन भी रख सकते हैं, या फिर दो अपडेट मतलब इटरेशन, मतलब दो वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना।
सेकेंड टाइप के फॉर लूप के तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑप्शनल एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इस लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, कंडीशन एक्सप्रेशन है, पर अपडेट एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है। मतलब इसमें अपडेट एक्सप्रेशन जो है वो लूप के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शनल एक्सप्रेशन में होता क्या है कि ये ऑप्शनल होता है। मतलब इनिशियलाइजेशन अगर फॉर लूप में ना दे तो भी चलता है, कंडीशन ना दे तो भी चलता है, और अगर तीनों एक्सप्रेशन ही ना दे तो भी ये काम करता है। ऑप्शनल एक्सप्रेशन का एग्जांपल में देखिए देखिए ये लूप जो चल रहा है ये 11 बार चलेगा, क्योंकि देखिए ये 11 इंटू 11 121 होता है। मतलब हर एक बार में जे का वैल्यू 11 से बढ़ रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लूप 11 बार एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं थर्ड टाइप जो कि है इनफाइनाइट लूप। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, लूप क्या होता है। एक्चुअली पहले इनिशियलाइज होता है और फिर एक कंडीशन चेक किया जाता है और फिर उस काम को एग्जीक्यूट मतलब बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उस वेरिएबल का वैल्यू अपडेट किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से समझे कि अगर किसी लूप में कोई कंडीशन ही ना दिया जाए तो वो कंडीशन कभी चेक ही नहीं कर पाएगा। तो वो लूप में जो भी काम होगा, लूप का जो बॉडी होगा वो हर बार एग्जीक्यूट होगा और होता ही रहेगा, क्योंकि कोई कंडीशन दिया ही नहीं गया है। इसीलिए इसे इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, तो कंडीशन डिससेटिस्फाई होने का कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो इनफाइनाइट लूप ये प्रिंट होता ही जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होगा। अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है फॉर लूप या फिर कुछ और प्रोग्रामिंग के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसे प्रोग्रामिंग वीडियोस और बहुत सारे चीज़ें आने वाले हैं इस चैनल पर। अब नेक्स्ट लूप के बारे में पढ़ते हैं जो कि है एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप मतलब जिस लूप का कोई बॉडी नहीं है। मतलब देखिए ये रन तो करेगा लेकिन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब ये लूप, इस लूप को टाइम डिलेइंग लूप भी कहते हैं, क्योंकि जब भी लूप घूमता है तो वो प्रोसेसिंग का कोई टाइम लेगा। लेकिन ये एम्प्टी लूप के वजह से ये प्रोसेस तो करेगा लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब बस टाइम कंज्यूम करेगा। इसीलिए इसे टाइम डिले लूप भी कहा जाता है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना तक ही, और अगर आपको कोई भी चैप्टर्स का ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस ला दूंगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी एसेंशियल वीडियोस चाहिए तो आई बटन में एक बार चेकआउट कर लीजिए।